हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं वकैब की, डेली 8 AM पे मिल जाती हैं। आप लोगों को ट्रिक के साथ वकैब दी जा रही हैं। आप लोग याद ज़रूर करिएगा और आप उसको समझ के ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, देखिए वकैब आज हम लोग करते हैं। इसका सिनोनिम्स बताइए, मीनिंग क्या होगी। लिखा हुआ है डिसकर्निवल। डिसकर्निवल मतलब क्या होता है? डिसकर्निवल मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है अस्पष्ट। मैंने आपको इसके पहले भी वर्ड कराए हुए हैं ऐसे, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड करा चुका हूँ। उम्मीद है कि अब तो बताना नहीं पड़ेगा। इसका सिनोनिम्स आप ही बता सकते हो। इसका सिनोनिम्स होता है क्लियर, सिविल। और एक नया वर्ड दे रहा हूँ, नया वर्ड है ऑब्जर्वेबल। क्या है? ऑब्जर्वेबल, एबल। ठीक है, ये नया वर्ड है। ये दोनों नया वर्ड आपको हम दे रहे हैं। इसके पहले मैंने नहीं कराया हुआ है, ये भी नहीं कराया था। ये हो चुके हैं, ये भी वर्ड हो चुका है, ये भी वर्ड हो चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसका ट्रिक क्या है आपको बता दूं। देखिए डिश, जब हम लोग डिश लगाते हैं टीवीओ में तो क्या होता है कि कभी कर जो क्या होते हैं, क्रो होते हैं ना, कौवे जब आके डिश पे बैठ जाते हैं तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो हमें उस पर स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, निम्बल जो निबल को ऊपर भेजते हैं तो जाके वह सही करता है। ठीक है, तब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एप्रीहेंडेड मतलब जानते हो आप लोग, गिरफ्तार होना। क्या होना? मुझे देखिए पढ़ के ही पता चल गया। इसका होता है गिरफ्तार होना। अभी बताऊंगा इसका ट्रिक कैसे मुझे पता चला। गिरफ्तार होना। ठीक है, गिरफ्तार होना। इसका सिनोनिम्स होता है अरेस्ट। मैंने इसके पहले करा चुका है, ये नया वर्ड आपको दे रहे हैं अरेस्ट। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि नया नया वर्ड जितने भी हैं वो सब दे दे, क्योंकि एक भी वर्ड छूटे ना, जो कि एग्जाम में अगर कोई दे आपको तो आपको डाउट। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको दे के फंसा सकता है। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, गिरफ्तार होना मतलब कि किसी को अगर गिरफ्तार करते हो तो अपना गुलामी बनाते हो ना, तो उसको यहाँ पे हम एक बॉन्डेज भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने 2-3 प्रैक्टिस सेट में देखा था बॉन्डेज। ठीक है, बॉन्डेज बोल सकते, गुलाम जिसे बोलते हैं। ठीक है, गुलाम को बोलते हैं। इसका देखिए क्या ट्रिक क्या था, मुझे कैसे पता चला। ये जो अपर्णा है, अपर्णा को रंगे हैंड मतलब हैंड हाथों से पकड़ा गया। हाथों से वो जब गिरफ्तार हो जाती है अपर्णा को तो हाथों से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, हैंडेड। मैंने बस इतना देखा, अपर्णा हैंडेड मतलब मेरे दिमाग में ट्रिक था कि अपर्णा को हैंडेड मतलब हाथों से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फ्लेटग्लिंग क्या मतलब होता है? फ्लेटग्लिंग का क्या मतलब होता है? अनुभवहीन। इसको देखो, मैं इसका ट्रिक भी आपको इतना इजी बताऊंगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका होता है अनुभवहीन, जिसके पास अनुभव ना हो किसी चीज का और बोले कि मेरे पास अनुभव ही अनुभव है, अनुभवहीन। पता कैसे चलता है? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो एक्सपीरियंस बोलते हो ना, उसी को इन एक्सपीरियंस कर दो। इन एक्सपीरियंस, RIENCE, इन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको देखो, इसका ट्रिक कितना अच्छा है, इसका ट्रिक कितना अच्छा है। ये देखो, ये जो फ्लेड है, फ्लेड को लिंक, ये LING है ना, इसको लिंक से याद करिएगा। इसको क्या कैसे याद करोगे? लिंक से याद करोगे कि फ्लेड को लिंक करना नहीं आ रहा था और बोलता था कि मुझे अनुभव है, तो क्या कहलाएगा? अनुभवहीन कहलाएगा। इसको लिंक से याद करिएगा तभी याद होगा। फ्लेड, जो ये फ्लेड है उसे लिंक करना नहीं आ रहा था, वो अनुभवहीन है।
मेलोडी, मेलोडी मतलब जानते हो रोग होता है। ये बहुत इजी वर्ड है, आपको याद होना भी चाहिए। रोग क्या होता है? रोग। इसको इसके सिनोनिम्स आपको पता ही होंगे, डिसीज होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। डिसीज, डिसीज, ठीक है। इसको आप जानते हो, लेडी हमेशा क्या रहती हैं? बीमार रहती हैं। कहती हैं लेडी हमेशा बीमार रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक, पिकांट। पिकांट मतलब आप समझते हो? पिकांट मतलब होता है चटपटा, कोई चीज मतलब होता है जो टेस्टी हो। जैसे पाला टेबल, मैंने आपको याद करवाया था ना, पाला को टेबल पे डिलीशियस, ये सब याद करवाया था ना, ये सब वही होता है चटपटा, चटपटा। अब तो आंसर आपको याद आना भी चाहिए, चटपटा, टेस्टी, ठीक है। डिलीशियस, पाला टेबल, ये सब याद होना चाहिए। सब मैंने आपको करा चुका है, ऑलरेडी करा दिया हूँ, ये भी करा दिया हूँ। ये नया वर्ड है, इसे आप लोग याद करिएगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जहां भी पीक पाती हैं आंट, क्या ये जो बिल्ली जो ये होती हैं, क्या बोलते हैं कि चींटियां, वो क्या करती हैं? वो चिपक जाती हैं उन वैसी चीजों से जहां पे मीठे वर्ड ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटी। अमीटी मतलब जानते हो? अमीटी, अमित। देखो मैं अपने दोस्त से याद किया हूँ कि अमित, जो अमित है वह क्या है? अमित मेरा जो क्या है? अमित मेरा बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। क्या है? मित्रता, मित्रता। अमित मेरा मित्र है। मित्रता मतलब मैत्रीपूर्ण, जैसे बोलते हैं ना अमित केवल वाला, ये आएगा आगे। ये वर्ड है, आपको ये ऐसे याद करवाऊंगा, अमित केवल वाला बहुत ही मैत्रीपूर्ण है, ये आएगा वर्ड आगे, पक्का आएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक की उम्मीद है कि मैंने 70-80 क्वेश्चंस मैंने करा, नहीं 150 से ऊपर जा रहा हूँ, आगे मिलेगा वो मित्रता। तो इसको आप फ्रेंडशिप बोल सकते हो, फ्रेंडशिप लिख भी सकते हो, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप, ठीक है। और देखिए इसका एंथिसिस, एंथिसिस मतलब क्या होता है? विलोम। आप लोग समझते हो? विलोम, जो अपोजिट बोलते हो ना, वही होता है विलोम, ठीक है। अपोजिट इसका लिख सकते हो आप, ओपोजिट। एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको अपोजिट नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा जानते हो आप लोग? अपोजिट, क्योंकि मैं इसमें सारा वकैब आपको कवर करा दूंगा। अगर ये आपको याद हो गया तो अपोजिट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ज्यादातर सिनोनिम्स पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। आंटी, जो आंटी होती है ना, वो हमेशा उनके दिमाग में क्या चलती रहती है? थीसिस चलती रहती है, उल्टा चीजें अपोजिट चलती रहती है। आंटी के दिमाग में क्या चलेगी? उल्टा सीधा चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंटागोनिस्ट। अंटागोनिस्ट मतलब समझते हो आप लोग? अंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोध करना। क्या करना? विरोध करना, विरोध। जो विरोध करते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं एंटीपैथी, एंटीपैथी। इसको आप लोग नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, मतलब याद कैसे करना। एंटीपैथी, एंटीपैथी, इसको एकदम नॉर्मली याद करने का ट्रिक आपको बताता हूँ। एंटीपैथी, देखिए ये जो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखोगे तो आपको आंटा दिखेगा ना, और ये देखो यहाँ पे भी आंटी, देखो दिख रहा है ना। आंटा आंटी में कोई डिफरेंट है नहीं है। और देखो इसको ट्रिक याद करने का कैसे? आंटी जो थी वो गोनी, जो गोनी नहीं होती है हम लोग जिसे गांव में बोरा बोलते हैं, इससे गोनी, गोनी को क्या करती हैं? वो चुरा लेती हैं और बोलती हैं कि विरोध करती हैं कि गोनी कम है। बस ऐसे ही याद करना है। आंटी से अगर दिखे और गोनी दिखे या कुछ भी दिखे, आंटी से तो पहले सतर्क हो जाओ और देखो कि उसका मीनिंग क्या जा रहा है। बस वो देखना। मैक्सिमम ये आंटी वांटी देखो ना, ये सब क्या होते हैं? विरोध करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, पीछे वाले में दिखाता हूँ, पीछे वाले में क्या था? आंटी विलोम, मतलब उल्टा सीधा उनके दिमाग में चलता रहता। वही चीज है, मतलब ये नेगेटिव का सेंस ही देता है। ये जो है ना, ये एक हमारा, ये जो ए एन टी है, ये हमारा एक मैक्सिमम नेगेटिव का सेंस देता है। इसकी वजह से इसको हम बता रहे हैं, मैक्सिमम देता है। हर कोई हर चीज, हर एक वकैब नहीं देता है, ठीक है। हर एक वकैब का थोड़ा अलग सेंस होता है। वो जब आएगा एक्सेप्शनल तो मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। देखिए लेकिन अभी मिक्स चल रहा है, क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए मैं देख रहा हूँ। एसएससी, सीडी, जीडी, केवीएस है, यूपी टेट है, सी टेट है, सारे के लिए मैं ये करा रहा हूँ, क्योंकि सबके मैं वकैब
चाहता हूँ जिसमें मैं एक भी रिपीटेड नहीं डाला हूँ, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही रिपीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बेनिडिक्शन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिडिक्शन। इसको याद करने का मैं एकदम तरीका इतना जबर बताऊंगा ना, आपको याद ही हो जाएगा। देखो मतलब कुछ कुछ वर्ड जो मेरे प्यारे हैं उनको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए बेनिडिक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? बेनिडिक्शन का मतलब होता है, मुझे ये स्पेलिंग रॉन्ग दिख रही है, ये बेनी बी नहीं है, ये बी नहीं है, ये बी है। अम्मी कह रहे हैं क्या रॉन्ग है, ये बेनिडिक्शन कब से हो गया? पीनी, पेनिडिक्शन। पेनिडिक्शन मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। क्या होता है? आशीर्वाद देना। इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हो एप्लॉड। एप्लॉड मतलब आप समझते हो? एप्लॉड मतलब होता है प्रशंसा करना किसी चीज का। तो एक तरीके से हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लेसिंग लिख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एप्लॉड भी होता है। जैसे आप APPLOUD, एप्लॉड, ए होगा यहाँ पे एप्लॉड, ठीक है। और यहाँ पे ब्लेसिंग आप लिख सकते हो BLASSING, ब्लेसिंग, ठीक है। इसको याद करेंगे, ठीक है। देखो पेन, पेन जो है वो सही डायरेक्शन में चला रहा है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। पेन जो है ये पी है, ठीक है, पी, ये पी है, ठीक है। पेन सही डायरेक्शन में चला रहा है, इसकी वजह से इसको आशीर्वाद देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगिन मतलब आप लोग जानते हो शुरुआती, शुरुआती या शुरुआत, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो स्टार्ट, ठीक है। इंसेंट मतलब क्या होता है? इसका ट्रिक बहुत अच्छा मुझे लगता है। इंसेंट मतलब आप जानते हो लगातार, लगातार। ये तो लड़कों के लिए बहुत, क्या लड़कों छोड़ो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लगातार मतलब होता है कंटिन्यू, क्या करना? कंटिन्यू या कंटिन्यूसली। क्या होता है? CONTINUOUSLY, क्या होता है? कंटिन्यूसली, ठीक है। इसको याद करने का, इनसे, इनसे शांत होने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। क्या होता है? इनको जो इनसे शांत होने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। देखो एक इसी के वकैब में ही आपको ट्रिक छुपा हुआ है। हम कुछ भी बाहर से नहीं करा रहे, हम जैसे याद किए हैं हम बस वैसे ही आपको याद करा रहे हैं। और जो पढ़ लिया मेरे साथ वो समझो उसका जीवन बन जाएगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ, वकैब से उसको डर लगना भाग जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन मैं इससे भागा नहीं। मैं इसमें कुछ तो कुछ ढूंढता रहा। मैं बैठ के 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैं ऐसे ही बुक लेके बैठा रहता था। सर लोग करा देते थे, लेकिन मुझे लगता था कि ये वकैब है, भूल जाना है 10 मिनट बाद। वो लोग बोलते थे दिन भर में तुम्हें 10 बार इसको रिवाइज करना। हम कहते 10 बार तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा ट्रिक बनाया कि इसको एक बार दिमाग में बैठा लूँ कि बस वकैब दिखे और मार दूँ बस। और ऐसा ही मैंने दिमाग किया, और यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये मुझे बहुत सक्सेस लगता है ये वाला ट्रिक, ठीक है। डेक्लिविटी, डेक्लिविटी मतलब क्या होता है? क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? मतलब कोई, आप लोग डेक्लिविटी मतलब इसका मतलब होता है ढाल। मतलब ढाल कैसे आपको बताऊं? जैसे हाँ देखो, आप लोग को पुल वूल पे जाते हो, जैसे ब्रिज पे, तो एक तरफ से चढ़ाई पड़ती, मतलब आपको चढ़ना पड़ता है बहुत, थोड़ा जान बहुत ज्यादा लगता है। अगर साइकिल से चलाए हो तब पता चलेगा भाई, बाइक तो इसलेटर ऐड दोगे, इसलेटर बढ़ा लेते हो, लेकिन साइकिल से जो चलाता है उसको पता चल जाएगा। एक तरफ से ज्यादा ऊंचाई पड़ता है, एक तरफ से नीचे पड़ता है, मतलब एकदम आपको प्लेन पड़ेगा, और वो भी इजी पड़ता है, आपको चलाना ही नहीं पड़ेगा, साइकिल बहुत तगड़ी जाएगी। बस वही चीज है। देखिए उससे हमें सीखना चाहिए। जो क्या बोलते हैं, पुल पे चढ़ता है एक साइकिल लेके, एक तरफ से चढ़ता है तो उसको बहुत मेहनत लगती है, और वही मेहनत कर लेता है, अगर चढ़ जाता है पुल पे तो वापस जब उतरता है तो उसको वही मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस यही चीज होती है जीवन की लाइफ का। अगर जो संघर्ष कर रहा है, अगर वो संघर्ष में करता रहा, और तो जिस दिन उसको सफलता मिलती है ना, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। बस यही है। देखिए उसी से इसका मतलब होता है ढाल, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डाउन
या कम होना भी बोल सकते हो, डाउन टर्न। ठीक है, डाउन टर्न। ठीक है, देखिए इसको आप लोग एकदम इजी से याद करिएगा। ये जो डेकली नाम का एक टावर है, उस पे वीटी जो एक नाम का चट्टी है वही पड़ती है, डेक्लिविटी मतलब कम होना। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो डिक्रीज, कम होना। डिक्रीज। रिक्लाइन मतलब क्या होता है ना, देखो इसका ट्रिक बहुत अच्छा होता है। रिक्लाइन मतलब होता है झुकना, या बॉन्डेज भी इसका आप सिनोनिम्स लिख सकते हो। लेकिन मैं इसका नया वर्ड दूंगा आपको, लीन बैक। लीन बैक, ये लीन सी है, लीन बैक होगा। ठीक है, इसको याद करने का देखिए, ये जो क्लाइन होते हैं हमेशा ही अपने ये क्लाइन होते हैं हमेशा ही झुककर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो झुकेंगे नहीं तो कोई भी उनका सौदा नहीं खरीदेगा। ठीक है, क्लाइन हमेशा झुककर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकोजेनाइट मतलब क्या होता है? गुप्त बात। इसका तो बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर याद हो तो आप लोग को याद हो जाएगी। गुप्त या हाइड या अवर्ट बोल सकते हैं, या कवर्ट। देखो यहाँ पे कवर्ट मुझे दिमाग में आ रहा था, कवर्ट। ठीक है, और इसका देखो ये जो इनको जी हैं वो क्या करते हैं? वो ज्यादातर नाइट में गुप्त बातें करती हैं। इनको जी जो हैं वो नाइट में बहुत ज्यादा गुप्त बातें करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है? कॉर्पोरियल। ठीक है, कॉर्पोरियल। इसको अगर साइलेंट, आर साइलेंट हमेशा रहता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार अगर आप देखोगे तो आर साइलेंट रहता है। इसको पढ़ते हैं कॉर्पोरियल। लेकिन हम लोग को प्रोनाउंसिएशन से कुछ अगड़म बाइस लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता है। ठीक है, ठीक है, देखिए याद करने का ट्रिक, हम इसको बस हम ट्रिक याद करना बता रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरियल मतलब क्या होता है? कॉर्पोरियल मतलब होता है वास्तविक। इसका आप तो जानते ही हो क्या होगा, अर्थली लिख सकते हो, अर्थली। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए, कारों पे, ये देखो ये कार हो गया, ये पे, कारों पे रियल चीजें डिस्काउंट मिलती है। कारों पे रियल चीजें डिस्काउंट मिलती है। ठीक है, बिल्ली हमेशा क्या करती हैं? झगड़ा करती है। मैंने बता दिया था, झगड़ा। बिल्ली क्या करती हैं? हमेशा झगड़ा करती हैं, झगड़ालू। इसको या तो बेग भी बोल सकते हो, नहीं तो बिलीजरेंट आपको कराया हुआ हूँ ऑलरेडी, आप लिखे होगे। बैनल मतलब आप जानते हो, तुक्का मतलब तुक मतलब, या कभी सिंपल में कुछ लग जाता है तो लग जाता है सिंपल। ठीक है, किसी चीज को बैन करो तो बैन होता नहीं है, इसलिए उसको सिंपल मान देते हैं। देखो लिएशन का संबंध, इसका देखो कितना मस्त मुझे लगता है। लिया, ये जो ली है उसका ये सन से क्या संबंध है? बस वही संबंध इसका मतलब होता है, संबंध मतलब होता है रिलेशनशिप। क्या होगा? रिलेशन। मुझे जो एकदम देख के दिमाग में आता मैं तुरंत बता के आगे निकलना चाहता हूँ कि टाइम बचे। बिहेव मतलब होता है योग्य होना। क्या होता है? एबल या बी ऑर्थ भी आप लिख सकते हो, बी हैव। जो बी के बाद जब उसकी शादी, बी का जैसे आपको प्रॉपर्टी कराऊंगा मॉडल में, वहां पे मैं इसकी शादी करवाता हूँ। वो जब करवाऊंगा तो आपको मजा आएगा, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। मॉडल जिस दिन पढ़ा दूंगा, जिस दिन भी पढ़ा दिया ना मॉडल, आपको मजा आएगा। क्योंकि अभी तो नाउन का चल रहा है, क्योंकि मैं नाउन के सोच रहा हूँ कि एक भी टाइप के क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं सारे एसएससी के भी बुके सॉल्व करा रहा हूँ, जिसके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 9 बजे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो देखता है भाई उसकी तो जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, बी हैव के पास योग्य है। लिगार्ड, लैग, जिसके पास लैग होता है, और जो गार्ड का काम करता है वो क्या हो जाता है? सुस्त।
एक गार्ड आप लोग देखे नहीं हो, लायक 2 रहेंगे लेकिन वो सुस्त का काम करता है। रात को जाओगे मालिक ही जाएगा तो बेचारा सूता हुआ है, सोया हुआ मिलेगा, उसको सुस्त बोलते हैं। आप इसको पैसिव लिख सकते हो। पैसिव मैंने बहुत सारे वर्ड इसको बता दिया आपको। मीक बता दिया हूँ, वीक बता दिया हूँ, काम बता दिया हूँ, ठीक है, पैसिव भी बता दिया, सब बता दिया हूँ मैंने, एक भी छोड़ा नहीं। देखो जितने दिमाग में आया मैंने सब बता दिया। इसका एक अच्छा वर्ड और है, मैं वो भी लिखवा देता हूँ, स्लगिश, मैंने ये भी बताया था। देखो स्लगिश, देखो स्लगिश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैड वर्क। स्पैड वर्क मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? कठिन कार्य। क्या होता है? कठिन कार्य। क्या होता है? कठिन कार्य। कठिन कार्य मतलब हार्ड वर्किंग या लेकिन हार्ड वर्किंग तो आप लोग को खुद ऑलरेडी पता है, डिलीजेंट भी पता ही होगा, ठीक है। तो मैं एक नया वर्ड आपको देता हूँ। नया वर्ड आप लोग क्या लिखोगे जानते हो? ड्रडजेरी। ड्रडजेरी, इसको आप लोग ड्रग से याद करिएगा। जो ड्रग का काम करता है वो बहुत ज्यादा ही सतर्कता से और कठिन कार्य है, ठीक है। ड्रगजेरी मतलब होता है स्पेड। स्पेड स्पेड वो क्या होता है? ड्रग क्या होता है? सबको चारों तरफ फैला हुआ रहता है, इसको काम करने में वर्क लगता है बहुत ज्यादा। उसको जब आप स्प्रेड, क्या है, आप लोग अगर ड्रग फैला रहता है तो उसको बटोरोगे तो उसको टाइम तो लगेगा ना, इसलिए उसको कठिन कार्य कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही, 3 स्लाइड मैंने करा दिया और ऊपर से जितने एडवांस बताया वो तो आप लोग जानते हो। एक स्लाइड में 7 क्वेश्चन होते हैं तो 7 त्रिक 21 ऐसे हो गया। 21 का डबल कर दोगे तो 42, और उसमें जो 5-6 एक बार मैं किसी का बता दे रहा हूँ तो करीबन 42, और अगर 20 ऐसे रख लो तो आपका 62-70 क्वेश्चन मैं आपको 25 मिनट के अंदर करा देता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर पसंद आए तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपका अगर मैं मदद कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ हमारा भी मदद करिए। थैंक यू।